नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो पर बात करेंगे जो बड़ा नक्षत्र की संज्ञा से विभूषित है, जिसके देवता इंद्र हैं, जो राजा सरीखे हैं, जो तेजवान हैं, जिनकी इंद्रियां प्रबल हैं, विरोध गलत का विरोध करना जानते हैं, संघर्ष से हारते नहीं, किंतु अपने और अपनों से कष्ट पाते हैं। खासकर संतान जिस उम्र में आपको सपोर्ट करनी चाहिए उस उम्र में संतान सपोर्ट नहीं करती, या विगत जन्मों की कार्मिक क्रियाएं हैं उसी को लेके आप चल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि इंद्र भी अपने संसार में जो कुछ उनको प्राप्त है, संसार मतलब देवता है, वो उसको प्राप्त होने के बावजूद भी वो धरती पर लोलुपता भरी नज़रों से देख लेते हैं, और वही लोलुपता उनके पतन का कारण बनती है। यही चीज़ें आपके नक्षत्र के साथ भी चलती हैं। तो वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र, शनिदेव कर रहे हैं नक्षत्र परिवर्तन। क्या परिवर्तन कर रहे हैं? नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। शनिदेव गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं। कैसा रहेगा आपके लिए? यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ नक्षत्र पे आधारित है, मतलब ज्येष्ठा वालों के लिए है, ठीक है? पूरे वृश्चिक वालों के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ज्येष्ठा वालों के लिए है। तो आप ज्येष्ठा से, आप ज्ञान के दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, बट अगर ज्येष्ठा वाले नहीं हैं ऐसे शौक से तो आपकी इच्छा। बड़े हैं, बड़प्पन के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। क्या खास, क्या गूढ़, आज मैं आपको गूढ़ तत्व बताता हूँ, जो ज्येष्ठा पे गूढ़ तत्व आपको नहीं बतलाया गया है, ठीक है? मैं भी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपके लिए लेके आता हूँ। तो पहले जान लीजिए कि शनिदेव कब से कब तक रहेंगे। शनिदेव का आपको विजिटिंग कार्ड दे दूँ, फिर हम चर्चा आगे करते हैं। 6 अप्रैल को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे और 3 अक्टूबर तक यहीं पर रहेंगे। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, लोग 7 माह तक रहेंगे। 6 माह तो पूरे पूरे रह रहे हैं, ठीक। यहाँ पे 30 जून को वक्री होंगे और 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो आपके ऊपर से शनि की ढैया जो है अभी ख़त्म नहीं हो रही है, लेकिन प्रभाव कम हो जाएगा। क्या प्रभाव कम हो जाएगा? मतलब हाथी निकल गई, पूंछ बाकी है। क्या? हाथी निकल गई, पूंछ बाकी है, पूरी हाथी नहीं निकली है, बस ऐसा ही समझिए। तो यहाँ जो शनिदेव हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में 4 चरण आते हैं, चारों चरणों में नहीं गोचर करेंगे, सिर्फ 2 चरण में जाएंगे। प्रथम चरण मतलब मेष नवांश और वृषभ नवांश का प्रभाव लेके काम करेंगे। क्या क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, टू द पॉइंट में आपको चीज़ों को कनेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ। पहला काम आप कनेक्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्येष्ठा वाले हो तुरंत सब्सक्राइब करो, तत्काल, देर नहीं लगनी चाहिए। राधे राधे। अब देखिए, ज्येष्ठा नक्षत्र जो है ना 18वां नक्षत्र है। अच्छा, आजकल मैं वीडियो बनाते समय एक चीज़ होती है, वीडियो बनाते समय कभी कोई जैसे कुछ चीज़ें दिमाग में सोचना होता है तो ऊपर नज़र हो जाती है। तो एक सज्जन ने कमेंट करके पूछा कि ऊपर आप क्या देखते हैं, कुछ लिख के रखते हैं क्या? राधे राधे। ऐसा नहीं है मित्र, बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं जो खुली आंखों से नहीं समझ में आती ना, तो आंखें बंद करके सोचिए, टक से समझ में आ जाती हैं। तो बस इतना सही है, ठीक है ना? तो यह 18वां नक्षत्र है। कौन सा नक्षत्र है? 18वां नक्षत्र है। 18 का संबंध जो है चंद्रमा की ऊर्जा से है। टैरो कार्ड में 18वां चंद्रमा कहलाता है। टैरो कार्ड भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, समझ में आ जाएगा। यह रात्रि के समय में क्षितिज में, मतलब पूर्णमासी पे आप देखिए, जो क्षितिज में चंद्रमा की 2 ऊंची ऊंची मीनार इसको कहा गया है। क्या? चंद्रमा की ऊंची मीनार, मतलब 2 स्तंभ हैं ये। यहाँ से आप मूल की ओर बढ़ रहे हैं तो ये स्तंभ है, यहाँ से मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, इसीलिए छटपटाहट है। क्या है? छटपटाहट है। इस मीनार के आसपास 2 कुत्ते भौंकते हुए दिखाई देते हैं। कुत्ते क्या है? यह रहस्य है। जब आत्मा या कोई आप देखें रात को कुत्तों को भौंकते हुए, कोई भी वो चित्र देखते हैं ना, जिनको हम आत्मा बोलते हैं, तो कुत्ते भौंकना शुरू करते हैं। जो एनर्जी है, उस एनर्जी को देख के कुत्ते भौंकते हैं। आपको समझ में आए या ना आए, तो ये रहस्य की चीज़ें हैं। और यहाँ से एक सर्प जो है, जब आप टैरो में देखेंगे ना, एक सर्प
टैरो भी कई तरह के हैं, आपके पास कौन सा मुझे पता नहीं। एक सर्प उठता हुआ दिखाई देता है, तालाब से निकलता हुआ सर्प, मतलब मुक्त हो जाने की लालसा। और मुक्त कैसे होंगे? मुक्त इंद्रिय सुख से नहीं, बल्कि आपके जो सप्त चक्र हैं उनको जागृत करने से होंगे। तो यह मानव मन के अंतर जो सुप्त वृत्तियां हैं, अपूर्ण इच्छाएं हैं, वही मनुष्य के रूप में आपको भटकाती हैं। कुत्तों का भौंकना जो यहाँ पे बनाया गया है वो जीव को सावधान करने के लिए बनाया गया है। क्या? कि आप जीवन के नहीं, इस चक्र के अंतिम चरण में लड़ रहे हैं, चक्र के माया मोह के चक्र के अंतिम चरण में लड़ रहे हैं, इसलिए कुत्ते भौंक रहे हैं कि सावधान रहना, कहीं सो न जाना, सो जाओ रात में चोरी चोरी करके चला जाए, इंद्री कहीं और खींच को ले जाए। त्या नक्षत्र आपका जो ज्येष्ठा नक्षत्र है, भय, भ्रांति, स्नेह, मोह, द्वेष के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करने का है, निरंतर संघर्ष करने का है। ये आपकी जो आपको शक्तियाँ मिली हैं, प्राकृतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, यह संतुलन बना के आगे बढ़ने का है। देखिए, आपके जो नक्षत्र के अधिपति हैं, नक्षत्र के देवता हैं, वो इंद्रदेव हैं। इंद्र महाराज क्या करते हैं? जल और अग्नि दोनों में समन्वय बनाते हैं, दोनों में संतुलन बनाते हैं। ग्रीष्म कब होगी, वर्षा कब होगी, प्रकृति में जैसे कि नवजीवन का सृजन हो, तो आप लोग नवजीवन के सृजन के लिए आए हैं। चलिए, अभी आपके कुंडली में शनिदेव जा रहे हैं गुरुदेव के नक्षत्र में, जिसका नाम है पूर्व भाद्रपद। क्या फल देंगे? तो शनि का आपका संबंध क्या है? शनि आपसे क्यों इतने महत्वपूर्ण है? आपके लिए शनि की बात क्यों की जा रही है? भाई, आपके नक्षत्र के स्वामी तो बुध देव हैं, तो बातें तो बुध की होनी चाहिए, फिर शनिदेव की बातें क्यों की जा रही हैं? पॉइंट महत्वपूर्ण है। आपके पहले शनि है और आपके बाद भी शनि है, ठीक है? आपके पहले शनि है और बाद में भी शनि है। शनि से आप जो है बंधे हुए, हर पार्ट में शनिदेव हैं। आप देखें तो आपकी बैकबोन जो है ना, वो शनिदेव हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र कहाँ खड़ा है? अनुराधा नक्षत्र पे। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र कहाँ खड़ा है? रेवती नक्षत्र कहाँ खड़ा है? उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में खड़ा है, ठीक है? तो आपके जो भी नक्षत्र हैं वो शनि देव के नक्षत्र पे ही खड़े हैं। अतः शनि आपके लिए आधार स्तंभ है। अश्लेषा आपका नक्षत्र है। अश्लेषा कहाँ खड़ा है? पुष्य के ऊपर खड़ा हुआ है। तो आपका आधार ही शनि है, इसलिए शनि का परिवर्तन आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। तो पहली चीज़, शनि की ढैया अभी नहीं खत्म हो रही, आंशिक रूप से रहेगी। पहला पॉइंट। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र ये भाग्यशाली है। परमपिता परमात्मा भगवान विष्णु का पहला पाँव है जो अहंकार को नष्ट करता है। उनके 3 पाँव राजा बलि के अहंकार को नष्ट कर दिए, तो उनका ये प्रथम पाँव है, आपके अहंकार को नष्ट करेगा, आपकी तकलीफ को खत्म करेगा। सज्जन है, शुभकारी है, कल्याणकारी है, भाग्य की वृद्धि करने वाला है, आपके जीवन में शुभ लेके आएगा। भगवान विष्णु क्योंकि कल्याणकारी हैं, तो उनके चरण भी कल्याणकारी होंगे। यह प्रभु के शरण में जाने का नक्षत्र है। तो अब यहाँ से आप ध्यान में, धारणा में, समाधि में निश्चित रूप से आपकी जो गति हो रही है वो अच्छी होगी। विश्राम पाने के लिए नक्षत्र है, तो यहाँ आप जो संघर्ष था, संघर्ष से विश्राम मिलेगा, संघर्ष से आराम मिलेगा। शोक संतप्त संसार से, या शोक संतप्त संसार की सभी बाधाओं को तोड़ के मुक्त हो जाने का यह नक्षत्र है। मैंने परेशानियों को टाटा, अलविदा, बाय बाय करना है। ध्यान रखिएगा, आपके जो नक्षत्र का प्रभाव स्वभाव है ना, थोड़ा सा नक्षत्र में स्वभाव में इसके अंदर भी है, अतः 2 तरह का प्रभाव पड़ेगा। सौम्य नक्षत्र है, विनम्र है, संवेदनशील है, दयालु है, परोपकारी है। लेकिन भगवान विष्णु दुष्टों को सृजन करने के लिए अत्यंत कठोर है। फिर जरूरत पड़ती है तो आओ 2-2 हाथ हो जाए, चक्र से मुंडी काट देते हैं। तो यह नक्षत्र कभी कभी असंवेदनशील हो सकता है, हिंसा करने वाला हो सकता है, निर्मम हो सकता है, ठीक है, मारपीट करने वाला हो सकता है। दशल या षड्रिपु पे विजय प्राप्त करने के लिए नक्षत्र है। हाँ, और इसको लास्ट में अगर आप समझें तो अर्थी के 2 पाए हैं। अर्थी का 2 पाँव मतलब पूर्ण शांति, विश्रांति, माया मोह तोड़ के आगे बढ़ना है।
क्या ऐसा ही होगा? ऐसा ही होगा क्या? नहीं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि चूँकि आप शक्तिशाली हैं, लड़ना जानते हैं, और यह नक्षत्र षड्रिपु का दमन करने के लिए है। तो अभी धीरे से अगर आध्यात्म की ओर या संसार की ओर कहीं भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह नक्षत्र आपको सपोर्ट करेगा। इसके बाद जैसे गुरु महाराज आपके बर्थ चार्ट पे या आपके जीवन में कह लें कृतिका नक्षत्र में जाएंगे, बहुत ज़्यादा आराम देंगे। क्यों? क्योंकि कृतिका का प्रभाव गुरु जो मजबूत होंगे तो सेकंड हाउस, धन की स्थिति अच्छी होगी, परिवार की स्थिति अच्छी होगी, प्रेम की स्थिति अच्छी होगी, संतान की स्थिति अच्छी होगी, भाग्य में वृद्धि होगी। लेकिन ये अभी नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन। तो पूर्व भाद्रपद मुख्य रूप से आप देखें तो हिंसा, तोड़फोड़, गंदगी को खत्म, मतलब गंदगी को खत्म करने के लिए हिंसा और तोड़फोड़ का नक्षत्र है। अब घर में झाड़ू लगाओगे तो कुछ जीव मर जाएंगे, घर में झाड़ू लगाओगे तो मकड़ियाँ मर जाएंगी, चूहे इधर उधर भागेंगे, ठीक है ना, काकरोच भागेंगे। तो छोटी छोटी जो परेशानियाँ उनको खत्म करने का नक्षत्र है, तो खत्म होगा। गंदगी को साफ करके एक नव निर्माण का नक्षत्र है, तो नव निर्माण होंगे। इस बीच में काफ़ी संबंध भी आपके लोगों से खराब हो सकते हैं। बेवजह को जो प्रेम करने वाले हैं या जहाँ आप पढ़ते पढ़ाते हैं, खासकर प्रेम संबंधों को लेकर ध्यान दीजिएगा। प्रेम संबंधों में और संतान को लेके दो जगह थोड़ा सा बिखराव हो रहा है, दो जगह बिखराव होता हुआ दिख रहा है। पहला कहाँ होगा? प्रेम संबंधों में होगा। संतान भी अगर आपकी बड़ी हो चुकी है तो सकता है संतान अलग रास्ता ले ले, तैयार रहिएगा। देखिए मैं यहाँ पे जो कुछ कह रहा हूँ शास्त्र के अनुसार कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत हमने आप लोगों के बीच से अनुभव कलेक्ट किया है। मैं इतना ज़्यादा उम्रदराज नहीं हो गया हूँ कि सब कुछ जानता हूँ, तो बट जितना भी जानता हूँ आपको बताते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे संतान से थोड़ा अलगाव हो सकता है, प्रेम से अलगाव हो सकता है, कुछ ऐसे वो घटना दुर्घटना करेंगे। ससुराल वालों से भी कुछ संबंध खराब हो सकते हैं। कहाँ खराब हो सकते हैं? ससुराल वालों से संबंध खराब हो सकते हैं। तो 3 जगह संबंध खराब होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिनसे प्रेम करते हैं उनसे वो टूट जाएंगे, बेवजह फालतू के प्रेम होंगे, या संतान का बहुत ज़्यादा दबाव बन रहा होगा तो वो भी टूट जाएगा, ससुराल वालों का ज़्यादा दबाव बन रहा होगा तो वो टूट जाएगा। 3 जगह रिश्ते टूटेंगे। टूटना इसलिए भी ज़रूरी है कि देखिए ज्येष्ठा नक्षत्र, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ रोहिणी को आरोहणा शक्ति लेके चलता है, वैसे ज्येष्ठा नक्षत्र भी आरोहणा शक्ति लेके चलता है। इसको ऊपर चढ़ना है, ठीक है ना। बस आप कुम्भकार को देखे हो ना, कुम्भकार जब घड़े को बढ़ाता है तो नीचे से थपकी देता चलता है। तो बस आपके ऊपर ये प्रकृति थपकी दे रही है, क्योंकि आपको पात्र बनना है, कुंभ बनना है, और कुंभ बन गए तो फिर उसमें ठंडा जल आएगा, उसमें अमृत निकल सकता है, ठीक है ना। तो ये बस ये जो स्थिति बन रही है, शनि आपको ठोकेगा जरूर, शनि आपको पीटेगा जरूर, लेकिन अगर आप ठोकने और पीटने की कसौटी पे कस गए तो बस घड़ा बन जाओगे। और घड़े का क्या है? घड़े का हर जगह उपयोग है भाई, कलश बन सकते हो आप, तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या घटित होगा आपके साथ? पहली चीज़, शनिदेव चूँकि मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, गुरु का बल प्राप्त करेंगे, धनात्मक दृष्टिकोण से मजबूत होंगे, धन आने की स्थिति बनेगी। 6 अप्रैल से नहीं बनेगी, बनेगी मई में, मई से स्थिति बनेगी। अप्रैल में थोड़ा सा आगाज़ तो हो जाएगा, क्या आगाज़ डेफिनेटली हो जाएगा। दूसरा, आपके जो पैरों में तकलीफ थी, कहाँ पे तकलीफ थी? पैरों में तकलीफ थी, पैरों की तकलीफ ठीक होती हुई दिखाई देगी। अच्छा बताइएगा कितने लोगों को पैरों में तकलीफ है? आप लोगों का जो कमेंट होता है ना, वो हमें सिखाता है, हम आप लोगों से सीखते हैं। अक्सर मैं कहता हूँ कि अगर आपको कुछ बेहतर पता है तो हमें बताते चलो, और हमें हमसे कुछ जान सकते हो तो सीखते चलो। जीवन सीखने के लिए बना हुआ है। दूसरा, आपके गृह निर्माण कार्य में जो अवरोध आ रहे थे, गृह निर्माण कार्य पूरे होंगे। हमारे काफ़ी वृश्चिक वाले भाई लोगों ने या मित्रों लोगों ने, किसी ने स्कूटी ले ली है, किसी ने घर ले ली है, किसी ने कार ले ली है, काफ़ी लोगों ने व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजा। अच्छा लगता है। देखो आप लोगों का बढ़ना ना एक सुखद एहसास देता है। आप सब पारिवारिक सदस्य जैसे हो, बहुत कुछ ज़्यादा लगाव है आप लोगों से, वृश्चिक वालों से। तो यह नक्षत्र चेतना जगत में आपको या भौतिक जगत में इतना चेतन कर देगा कि दैवी शक्तियों से जुड़ने वाला सेतु बन जाएगा, दैवी शक्तियों से जुड़ने वाला सेतु बन जाएगा।
अब आप ध्यान में जा रहे हैं, धारणा में जा रहे हैं, तो आपको ध्यान धारणा में फायदा होगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित अगर कोई परेशानी थी तो वो ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। एजुकेशन के क्षेत्र में मित्र, हाँ कुछ छात्रों का कमेंट है कि आप एजुकेशन पे नहीं बोलते। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ खासकर नक्षत्रों को, तो मुझे लगता है कि आप पहली बात तो ज्योतिष और ज्योतिष में नक्षत्र, तो आप सबकी उम्र 40 साल के ऊपर ही होगी ऐसा आप सोच के मैं बनाता हूँ, लेकिन आप लोगों का मैसेज आया है तो जरूर इस पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे एजुकेशन के क्षेत्र में आपका ग्रोथ होगा। जो फालतू जगह आप कोचिंग कर रहे थे, वहाँ के टीचर पढ़ा ही नहीं रहे थे, ट्यूटर आपको टाइम नहीं दे रहा था, ऐसे ट्यूटर को डिस्कनेक्ट करके या टीचिंग संस्थान, नया टीचिंग संस्थान में आप जाएंगे, नए जगह आप एडमिशन ले लेंगे, वहाँ पे आप बढ़िया तरीके से कनेक्ट होंगे। जो चीज़ें बहुत दिन से अनसुलझी थी उसको सुलझा देंगे। आप दोराहे पे खड़े थे, किधर जाएं किधर न जाएं, बिल्कुल रास्ता मिल जाएगा। शनिदेव जो परेशानियां हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र उस परेशानियों को तोड़ देगा। तो एजुकेशन में विकास होगा, प्रेम में विकास होगा। संतान के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, संतान के क्षेत्र में प्रगति होगी। बहुत लोग हैं जिनको संतान नहीं हो रही, संतान न होने की समस्या आजकल आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आने वाले समय में 50% लोगों को संतान संबंधी परेशानी 100% हो जाएगी। कारण जानते हैं? खान पान। कारण लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है ना, एक वर्ड है और मैं कुछ नहीं बोलूँगा। राधे राधे। इसमें बहुत कुछ होता है, घटनाएं दुर्घटनाएं, बाद में गर्भाशय कमज़ोर हो जाता है, बाद में डॉक्टर के चक्कर मारना पड़ता है। तो ये जो हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं ना वो बहुत, खैर राधे राधे, मैं उस पर बोलूँगा ही नहीं। तो यहाँ पे संतान संबंधी लाभ होगा, गृह संबंधी लाभ होगा, आपका हेल्थ भी इम्प्रूव होगा, पैरों का तकलीफ दूर होगा, रीढ़ की हड्डी में या बैक पेन टाइप आया था वो भी ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। क्या भाग्य के कार्य, भाग्य में अवरोध आ रहा था वो ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई मांगलिक कार्य आप करना चाहते हैं वो मांगलिक कार्य भी होना शुरू हो जाएगा। यह नक्षत्र को रक्त पिपासु नक्षत्र बोलते हैं, बलि प्रिय नक्षत्र बोलते हैं। तो जीवन में कुछ रिश्ते, कुछ संबंध, कुछ अवसाद, कुछ पीड़ाएं, कुछ परेशानियों की बलि दी जाएगी। नवरात्रि का पर्व आ रहा है, नवरात्रि के पर्व पे अपने इष्ट की आराधना करिए, शक्ति की साधना करिए, क्योंकि आगे गुरुदेव कृतिका नक्षत्र में जा रहे हैं। गुरु आपके मूल चीज़ों को पकड़ने वाले हैं, जो जीवन में मूल को पकड़ना है उसको लेके गुरु आ रहे हैं। गुरु आपको प्रेम देंगे, गुरु आपको धन देंगे, गुरु इष्ट से कनेक्ट कराएंगे, लेकिन उसकी स्टार्टिंग शनि कराएंगे, क्योंकि शनि भाई झाड़ू पोंछा लग जाएगा, चौकी वौकी लग जाएगी, तब गुरु जी आके बैठ के लेक्चर देंगे। ऐसे ही होता है ना समाज में। बस तो शनि जी महाराज गुरु के घर में जा रहे हैं, पूरा व्यवस्थित कर देंगे। उसके बाद 17 तारीख से गुरु आएंगे कृतिका नक्षत्र में, सब कुछ काट काट के ठीक कर देंगे। तो एक बेहतर अवसर है, अगर आप इस अवसर का उपयोग कर सकते हैं तो। नहीं कर सकते हैं, राधे राधे, क्या करें। देखिए पूर्व भाद्रपद नक्षत्र भगवान विष्णु के कृपा प्राप्त नक्षत्र है, इसलिए भगवान विष्णु की आराधना उपासना करना आपके लिए आवश्यक है। 9 दिन तो आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना करिएगा, क्योंकि आपके नक्षत्र वालों को एनर्जी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। यहाँ पे एक और ध्यान रखिएगा, अभी जो परिवर्तन हो रहा है ना, पहली बात ग्रहण का प्रभाव आप पे ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन पंचम भाव में जो राहु का प्रभाव है, तो राहु जनित जो गुरु हैं वो फंसेंगे, या राहु जनित गुरु आपको फंसाएंगे, तो राहु जनित गुरुओं से दूर रहिएगा। ठीक। शुभता प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की आराधना करिए। आपके घर में जो नॉर्थ ईस्ट का कोना है, और नॉर्थ ईस्ट से 7 डिग्री और नॉर्थ में जाके एक भगवान विष्णु की फोटो लगा दीजिए, एनर्जी संतुलित होकर निकलेगी, अच्छा लगेगा आपको। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए। कोई अगर आप सजेशन देना चाहें तो आप मैसेज में दे दीजिएगा, वैसे थोड़ा देखने को वक्त कम मिलता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपके मैसेज का जवाब दूं। राधे राधे। हाँ, 9 वर्ष की मंगल में शुभकामना आपको। 9 वर्ष पे सबको 9 वर्ष की मंगल में शुभकामना जरूर प्रेषित करिएगा, और घर पे एक ध्वजा लगाइएगा, धर्मो रक्षति रक्षितः। राधे राधे, हर हर महादेव।